शिवसेना संजय गायकवाड, प्रकाश पाथरपेकर, सदा सरवणकर, मंगेश कुडाळकर, सन्मान्य अबू आजमी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं पुरानी एडिशनल बजट 2020-21 पे बोलने खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, होम के ऊपर बाप क्रमांक नंबर 9, 10, 11 अध्यक्ष महोदय दो भी बजट का लोकेशन किया, मैं उसको सपोर्ट करता हूं। पर अध्यक्ष महोदय, मुझे ये कहते हुए थोड़ा दुख हो रहा है कि 2020 के मुकाबले में 2021 में कन्विक्शन एंड डिटेंशन का रेट बहुत घटा है और वजह इसकी यह है कि पुलिस वैकेंसी 19% खाली पड़ी है, यानी 10,000 मुंबई में पुलिस कम है और पेंडिंग ट्रायल जो है 98% केसेस के ट्रायल पेंडिंग है। 98%, सिर्फ 2% में केसेस जो है वो ट्रायल में सही चल रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, क्राइम अगेंस्ट वुमेन उसके भी ट्रायल में 98% केसेस पेंडिंग पड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, पॉस्को का केस में ये तय हुआ था, ये कानून है कि 1 साल में पॉस्को का केस का ट्रायल होकर उसका निर्णय होगा, परंतु 3-3 साल तक निर्णय नहीं हो रहा है। मैं ये निवेदन करता हूं हाउस से कि पॉस्को के केसेस में 1 साल में ट्रायल होना चाहिए और उसके अंदर प्रोसिक्यूटर जो है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर उसमें अपॉइंट होना चाहिए। हमने कई बार लेटर दिया हुआ है, ये बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, सेशन कोर्ट में 30% जजेस की कमी है। सीरियस ऑफेंसेस 2020 में 85% लोग छूट गए, सिर्फ 15% लोगों को सजाएं हुई। अध्यक्ष महोदय, देश में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो सिर्फ देश में कौमी एकता को बर्बाद कर देना चाहती हैं। अध्यक्ष महोदय, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पहले कहा था एक बार कि अगर आसमान से कोई फरिश्ता उतर कर आए और कुतुब मीनार की ऊंचाई पर खड़ा हो जाए और ये कहे, मौलाना साहब आप लोग देश की आजादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, हम देश की आजादी एक दिन में देकर चले जाएंगे, परंतु इस देश से हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर चले जाएंगे। तो मौलाना आजाद साहब ने कहा, मेरा जवाब होगा कि अगर देश की आजादी अभी नहीं मिलती है तो इसमें देश का नुकसान होगा, मैं उस नुकसान को थोड़े दिन और बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम एकता को उठा लिया जाएगा तो इसमें इंसानियत का नुकसान होगा और मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मैं सबसे पहले देश की एकता को चाहता हूं और कुछ लोग इस देश में हैं जो जबरदस्ती दंगे भड़का करके, कौमी दंगे हिंदू मुस्लिम भड़का कर हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को तोड़ देना चाहते हैं और इसे बहुत जोर तरीके से सोशल मीडिया पर भी दिखाया जाता है। हमारा महाराष्ट्र एक कौमी एकता का मिसाल है। छत्रपति शिवाजी महाराज, अभी एक साहब कह रहे थे कि बनारस में कॉरिडोर के मामले में, देखिए मोदी जी ने बहुत अच्छी तकरीर किया और छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में उनको यह भी कहना चाहिए था कि उनके राज में उनका सिपह सालार मुसलमान था और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का सिपह सालार हिंदू था। वो लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं थी और आपने जो वहां भाषण किया था वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान को बांटने के लिए भाषण किया था। ये देश के लिए ठीक नहीं है। मैं कह देना चाहता हूं हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुसलमानों का टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। अगर ये रिश्ते टूट जाए तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते कायम रखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं किसी के चिल्लाने से रुकने वाला नहीं हूं। पंजाब में जेव्हा लोढा साहेब बोलत होते तेव्हा त्यांना आपण शांत केलं होतं। तुमचा मुद्दा पूर्ण करून मैंने कोई गलत बात नहीं किया है। मुद्दा पूर्ण करून द्या, आपण बसून घ्या। मैंने सही बात किया है। अध्यक्ष महोदय, पंजाब में गोल्डन किताब की बेहुरमती हुई। पंजाब में गोल्डन गुरुद्वारा में किताब की बेहुरमती हुई, सोशल मीडिया में आया। अध्यक्ष महोदय, इसे वायरल किया गया।
हरियाणा में जुमा की नमाज रोकने की कोशिश की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, उसे भी मीडिया में दिखाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं देखिए अभी हरिद्वार में धर्म संसद पे इकट्ठा, उस बात सच्चाई सुनो, मैं कोई झूठ नहीं बोलता हूं, मैं एक एक चीज को प्रूव कर दूंगा। इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखना चाहिए, ये जिम्मेदारी होम की है। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अभी 17, 18, 19 को हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर एक मीटिंग हुई और वहां पर उसमें बोला गया कि जैसा गोडसे ने किया ना वैसे ही करना चाहिए। इस तरह की बात होगी। बाबू आजमी साहब, अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई गलत बात नहीं किया है, मुझे मेरा संरक्षण किया जाए, मैं सच बोलता हूं। अध्यक्ष महोदय, वहां कहा गया, इस धर्म संसद में कहा गया कि जिस तरह से म्यांमार में मुसलमानों के साथ किया गया है वैसा ही करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक में, दिल्ली में चर्चेस पे हमला हुए, अध्यक्ष महोदय, शिवाजी महाराज के पुतले का अपमान किया गया। अध्यक्ष महोदय, तुमचं काय पॉइंट ऑफ ऑर्डर आहे? 1 मिनिटात सांगा. अध्यक्ष महोदय, तुमचं काय म्हणणं आहे? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जो आदरणीय प्रधानमंत्री संदर्भात जो उल्लेख केला, अध्यक्ष महोदय, याच आठवड्यामध्ये अध्यक्ष महोदय सभागृहामध्ये चर्चा होताना अध्यक्ष महोदय, विखे पाटील साहेब, आपण थांबा. सदस्य सर्व जागेवर बसणार असतील तर त्यांना आपण बोलायला संधी देऊ. तात्काळ आपण जागेवर बसणार असेल तर आपण त्यांना संधी देऊ. आप बैठ जाइए, उनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो जाने दीजिए और फिर आपकी बात हो. अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दिया जाए प्लीज. अध्यक्ष महोदय, आजमी साहब, यहाँ पे हर किसी को हम 2 या 2.5 मिनट दे रहे हैं. माझा आपका वक्त अध्यक्ष महोदय, खत्म हो चुका है, लेकिन आप फिर भी बोल रहे हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्र्यांच्या संदर्भामध्ये जो या सभागृहात उल्लेख झाला की त्यांनी आपल्या त्या ठिकाणी भाषणामध्ये हिंदू आणि मुसलमानांच्या मध्ये त्या ठिकाणी वैर निर्माण, त्या ठिकाणी भांडणं लावण्याचं काम केलं. अध्यक्ष महोदय, या पद्धतीने प्रधानमंत्र्यांच्या संदर्भातला उल्लेख या सभागृहात करणं या पद्धतीने उचित नाही. आणि मग अध्यक्ष महोदय, आमची विनंती आहे की विनाकारण हा हेतू आरोप सन्माननीय सदस्यांच्या भाषणाची माफी मागितली पाहिजे. तपास करून त्याच्यावरती आपण कारवाई करू. वक्तव्य सभागृहाच्या कामकाजातून काढून टाकलं. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरा भाषण पूरा होने दीजिए. अध्यक्ष महोदय, अभी रानी बाग के अंदर, अध्यक्ष महोदय, रानी बाग के अंदर ब्रिटिश जमाने में हजरत बाबा पीर दरगाह एक बनी हुई है. एक नाथ शिंदे साहब. अध्यक्ष महोदय, अबू भाई, आपने जो बोला हिंदू मुसलमान का एकता होना चाहिए, उसमें कोई दुख, लेकिन आपने जो कहा है छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब, इनकी तुलना नहीं हो सकती है. छत्रपति शिवाजी महाराज ये महाराष्ट्र की अस्मिता है, ये महाराष्ट्र की अस्मिता है, पूरे देश की अस्मिता है, उनकी तुलना नहीं हो सकती है. उतना मत करो. बोलिए अध्यक्ष महोदय, आपसे पहले मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलता हूं. छत्रपति शिवाजी की महाराज के जमाने में हिंदू मुस्लिम एकता थी. मैं कोई मुकाबला नहीं कर रहा हूं. मेरा ये कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने में हिंदू मुस्लिम एकता थी और आज मेरी सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर चलती है. इसलिए वो हिंदू मुस्लिम एकता महाराष्ट्र में बरकरार रहना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक किस्सा बताता हूं. अभी नीलेश राणे साहब गए थे, उन्होंने एक पोस्ट किया, सुनिए. काढण्यात येत आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि पुढचं कामकाज. अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए. अबू आझमींचं जे भाषणाचे कॉपी चेक करून त्याच्यामध्ये आक्षेपार्ह वक्तव्य जर असेल तर ते आपण कामकाजातून काढून टाकू.